जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मनीष। दोस्तों, आज बात करते हैं सुशांत के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सुशांत की मौत के मामले में जो है महाराष्ट्र सरकार को दोषी ठहराया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तीनों पार्टियों से, सुशांत के फादर से, बिहार सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से और फोर्थ जो रिया है उनसे जवाब मांगा था 3 दिन के अंदर। अभी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां चारों पार्टियों ने अब अपनी स्टेटमेंट रखी है। सबसे पहले करते हैं बिहार सरकार की। बिहार सरकार ने कहा कि सुशांत का केस जो है वो अपने क्षेत्राधिकार में आता है और उन्होंने इसकी तहकीकात की है। महाराष्ट्र सरकार ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया है और जो 15 करोड़ का गबन किया था रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक ने जो गबन किया था, उसमें ईडी पूछताछ कर रही है और ईडी जो है, ईडी को पूरे अधिकार है, वो मुंबई में उनसे पूछताछ कर रही है और सारी उनके स्टेटमेंट वगैरह में उनसे पूछताछ जारी है। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी थ्योरी में कहा है कि ये जो जितना भी केस है ये उनके बिहार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और उन्होंने कहा है कि इसको गलत मंशा से बिहार में गलत केस दर्ज कराया गया है और ये बिहार सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ये हमारे क्षेत्राधिकार में आता है, क्योंकि जो सुशांत का सुसाइड हुआ था वो हुआ था मुंबई के अंदर। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने थ्योरी लगाई है। इसके अंदर जो है वो रिया की तरफ से कहा गया है कि मुंबई से केस, बिहार से केस मुंबई में ट्रांसफर किया जाए और सुनवाई ये जो सारा केस है ये बिहार सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। मेरा जो केस है वो बिहार में ट्रांसफर किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि सीबीआई इंक्वायरी हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस बारे में जो सुशांत के फादर हैं के सिंह जी, उनके लॉयर ने ये कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है वो गलत नीयत से अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार ये बोलते हैं कि 56 लोगों से उन्होंने पूछताछ की है, बट उन्होंने अभी तक एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं की है। इसका हम क्या मतलब समझे, जब तक एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं की है, कभी वो नेपोटिज्म का एंगल लगा देते हैं, कभी दिखा देते हैं कि सुशांत जो है वो मेंटली टॉर्पेडो थे, कभी कहते हैं कि वो पिल्स खाते थे, कभी उन्होंने कहा है कि उनको काम नहीं मिल रहा था। तो महाराष्ट्र सरकार ने 3-4 एंगल लगाए हैं जो बिहार सरकार ने कहा है और उन्होंने कहा है कि जो सीबीआई का केस है वो बिल्कुल सही जगह ट्रांसफर हुआ है और इसमें बिहार सरकार का पूरा क्षेत्राधिकार, जब एफआईआर बिहार में लॉन्च हुई है तो हमें इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए। एक उन्होंने कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार की मंशा होती काम करने की तो वो अभी तक एफआईआर उन्होंने लॉन्च कर लेनी चाहिए थी, उन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार ने अपनी सीबीआई की जो सिफारिश थी वो कर दी थी, जो सेंटर ने मंजूर कर दी है। अभी जितना भी दारोमदार है ये सारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर लॉन्च की थी रिया चक्रवर्ती, उसके भाई के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ, 1-2 बंदे और थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और ये कहा था कि ये सारी पार्टियां अपना बयान लिखित में दें। तो बृहस्पतिवार को मीन्स कल सबने लिखित में बयान दिया था। सबने ये कहा था कि लिखित में बयान दिया था। सुशांत के फादर ने लिखित में दिया है कि जो बिहार सरकार है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और मैं ये चाहता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हो। रिया, उसका भाई शौविक और जो भी कल्पिट है, जो एफआईआर उन्होंने कराई थी कि सुशांत के जो अकाउंट से 15 करोड़ की हेर फेर हुई है, उस बारे में जो जांच है वो पूरी थ्योरी सीबीआई जांच के बाद ही आएगी, ये उन्होंने लिखित में दिया है। साथ ही रिया ने लिखित में ये दिया है कि केस जो है वो बिहार में ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार सरकार के उसमें नहीं आता है, बेवजह मुझे परेशान किया जा रहा है, ये उन्होंने लिखित में दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने लिखित में दिया है कि अभी तक जो भी जांच है मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छी जांच की है और उन जितने भी उनके कॉल डिटेल्स थे, उनकी बैंक स्टेटमेंट थी, सबको खंगाला गया है, सबको देखा गया है, उनके सीए से पूछताछ की, उनके कुक से, बॉडीगार्ड से, सबसे उन्होंने स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं। इवन उन्होंने बॉलीवुड के जितने डायरेक्टर हैं, जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, हीरोइन हैं, सबके जो है बयान दर्ज कराए हैं और उन्होंने कहा है कि जो केस की वो है वो बहुत अच्छी चल रही है। पर मुंबई पुलिस ने एक जगह चूक गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर लिया, आपने अब तक एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं की।
तो इसका उनके पास जवाब नहीं था। उनके वकील ने यही कहा कि सर इस चीज़ में हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि हम एफ लॉन्च करें। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई मुंबई पुलिस को। उन्होंने कहा कि एफ तो लॉन्च करनी चाहिए थी, चाहे वो आत्महत्या का केस हो, चाहे वो सुसाइड का आत्महत्या का केस हो, चाहे हत्या का केस हो, एफ तो लॉन्च होनी चाहिए थी। और इसके बाद जो बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने सब बोला है, और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ही जल्दी इस मसले में जो है वो फैसला सुनाएगा। और बिहार सरकार ने ये भी कहा है कि जो पटना में जो केस दर्ज गया है वो बिल्कुल ठीक है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये हमारे क्षेत्र के अधिकार में आता है। और बिहार सरकार जो है वो कहते हैं कि जो बिहार पुलिस वहाँ पर गई थी, मुंबई पुलिस, उन्होंने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मुंबई पुलिस को बिहार के जितने पुलिस ऑफिसर गए थे उनकी सहायता करनी चाहिए थी, उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, ना कि उनको ज़बरदस्ती क्वारंटाइन करने गया था। दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि जब से पटना के एसपी विनय तिवारी को बॉम्बे में बीएमसी ने क्वारंटाइन करते हैं, तब तक दोनों महकमों के हालात बहुत बिगड़ गए हैं, उनके रिलेशन खराब हो गए हैं। क्योंकि जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं उन्होंने बिहार के डीजीपी का फ़ोन नहीं उठाया था। फिर बिहार के डीजीपी ने गृह सचिव जो बिहार के, उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप महाराष्ट्र के गृह सचिव से बात कीजिए इस बारे में। तो जब उन्होंने बात की थी, बिहार के गृह सचिव ने महाराष्ट्र के गृह सचिव थे, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया था। तो दोस्तों सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करा है, मैंने भी काफ़ी चलाया कि सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत, ये सब में अब बॉलीवुड के जानी मानी हस्ती जो है वो निकल के आ रही है। जैसे वरुण धवन है, परिणीति चोपड़ा है, कृति सेनन ने, इन सब ने कहा है कि सुशांत के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, इंस्टाग्राम पर भी ये चीज़ उठाई है। बट ये चीज़ उनको उल्टा पड़ गई है, क्योंकि जितने भी उनके फैंस थे उन्होंने उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। फैंस ने ये कहा है कि जब सुशांत के साथ ये अटैक, आज 14 अगस्त है और 14 जून को सुशांत ने सुसाइड किया था, 2 महीने बाद आपको याद आई है, और उससे पहले आपको याद ही नहीं आई थी। तो इसमें उन्होंने उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, और सबने बोला है कि जब आप सुशांत के साथ थे तो आपने पहले क्यों नहीं बोला, अभी आप सुशांत के साथ क्यों आ रहे हैं। तो इसमें उन्होंने ट्रोल किया है। दोस्तों एक सड़क टू महेश भट्ट की प्रोडक्शन की हाउसेस थी, जिसमें आलिया भट्ट, संजय दत्त ये थे। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उस मूवी ने। उस मूवी पे 8 मिलियन डिसलाइक मिले हैं। वर्ल्ड की पहला प्रोमो है जिसमें 8 मिलियन 80 लाख डिसलाइक मिले हैं। और महेश भट्ट के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है उनके फैंस ने। उन्होंने कहा है कि अगर यही बात महेश भट्ट पहले रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इस मूवी को प्रमोट किया जा रहा है संजय दत्त के नाम पे, आलिया भट्ट के नाम पे नहीं किया जा रहा है। इसमें दिखाया गया है सड़क 2 को कि इसमें संजय दत्त मेन लीड में है। तो दोस्तों जितने लाइक नहीं है उससे कई गुना डिसलाइक हैं, और ये मोस्ट डिसलाइक वीडियो बन गई है जो। और इस पिक्चर का दौरान हाल क्या होगा जब इसका ट्रेलर का ये हाल है। तो दोस्तों इसके अलावा जो है अनुपम खेर ने भी एक ट्वीट किया है। अनुपम खेर एक जानी मानी हस्ती, बॉलीवुड के बहुत जाने हुए चेहरे हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत की परिवार के साथ मैं साथ हूँ, उनकी संवेदनाएं मेरे साथ हैं, इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और उन्होंने इसका स्वागत किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच के लिए हाँ कर देती है तो उनको बहुत खुशी की बात होगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों इसके अलावा जो है ईडी ने जो चीज़ें निकाली हैं रिया के बारे में, वो ये निकाली है कि रिया सितंबर से अक्टूबर के बीच में 5 देशों की यात्रा पे गई थी, जिसमें ऑस्ट्रिया, इटली, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस, ये 4-5 थे जो वो रैंडम 10-15 दिनों में वहाँ घूमी थी। इन सब का हिसाब उससे मांगा गया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा, रिया चक्रवर्ती ने अपना जो साल की इनकम दिखाई वो 18 लाख रुपए दिखाई है। तो ईडी ने उनसे साफ साफ क्वेश्चन ये किया है कि जब आपकी इनकम 18 लाख है तो आपकी मुंबई में 3 प्रॉपर्टी हैं, एक आउटर मुंबई में है, एक नवी मुंबई में है, एक बांद्रा में है। तो टोटल प्रॉपर्टी 3 करोड़ से ऊपर की बैठती हैं, और आपकी जो एनुअल इनकम है वो 18 लाख है। मुंबई जैसे शहर में 1 BHK रेंट पे भी लोगे तो भी 18 लाख में गुजारा नहीं चलता। आपने 3 प्रॉपर्टी कैसे बना ली, ये भी एक ईडी ने जांच का एंगल लगाया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि ईडी ने उनके लैपटॉप, फ़ोन, उनके फादर का फ़ोन, भाई का फ़ोन, लैपटॉप सब जब्त कर लिया है, और वहाँ से उनकी सारी जो बात हुई थी, जो मैसेज हुए थे, जो व्हाट्सएप चैट हुई थी, सबको रिकवर करके निकालेंगे। और रिया से साफ साफ पूछ लिया गया कि आपके 18 लाख इनकम थी तो आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर दी 3 करोड़ की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा गया है कि सुशांत की जो कंपनी थी आपने स्टार्ट की थी उसमें आप डायरेक्टर थी, आपके भाई थे, उन्होंने कहाँ कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, और इस चीज़ का सारा ब्यौरा मांगा गया है। तो जो भी उनके विदेश दौरों से जारी जानकारी थी, उनके
जो भी उनकी फ्लैट से रिलेटेड जानकारी थी, जो भी उनका पर्सनल एक्सपेंस है, वो सारा ईडी ने एंगल लगाया है कि कहीं ना कहीं इस केस में सुशांत के पैसों का यूज़ हुआ है और उनके पैसों का मिसयूज हुआ गया है। उनके पैसा पक्का तौर पर दोनों बहन भाइयों ने गबन किया है। तो सुशांत के फादर ने जैसा कि एफआईआर में कराया था कि 15 करोड़ की हेरा फेरी हुई है, तो वो सारा दिखाया गया है। दोस्तों एक चीज़ और थी कि जो टोटल एक्सपेंस था उन 15 दिनों में 28 लाख रुपए सुशांत ने अपने अकाउंट से निकाले थे। ये भी एक जांच का विषय है कि 28 लाख रुपए उन्होंने कहाँ खर्च किए हैं। दैट मीन्स कि रिया ने जितनी भी फॉरेन टूर किए हैं वो सारे सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पे किए हैं। वरना जो बंदा 18 लाख कमा रहा है वो बंदा 3 प्रॉपर्टी मुंबई में कैसे खरीद सकता है। तो ये भी एक जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट जल्दी इस बारे में फैसला सुनाएगा। मीनवाइल सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस से सारा डिजिटल रिकॉर्ड मांगा गया है। ऑलरेडी बिहार पुलिस ने सारा जो केस में इंक्वायरी हुई थी, जो सबूत बनाए थे, इकट्ठा किए थे, वो सारे सीबीआई को दे दी गई है। इसके अलावा ईडी सीबीआई इस एंगल में तरीके से जांच कर रही है। और एक और चीज़ बात निकल के आ रही है कि जिस दिन सुशांत ने सुसाइड किया उस दिन सुबह 7:30 बजे से लेके 8:45 बजे तक करीबन 1.25 घंटे रिया चक्रवर्ती ने एक अननोन नंबर से बात की थी। पहले आधा घंटा बात की, फिर आधा घंटा बात की, फिर 2 मिनट बात की। मीन्स कुछ उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट बात की थी किसी लेडी का। तो वो नंबर अननोन नंबर था। जब उनकी कॉल डिटेल्स निकाली गई तो इतना उनका जो फ्रीक्वेंसी थी लास्ट 3 महीनों में, सुशांत की डेथ से 3 महीने पहले कॉल्स बड़ी अनसर्टेन थी। किसी का कॉल आ रहा है, मैसेज था, और ये कॉल उनको की गई थी जब उनका किसी बैंक से मैसेज आया था किसी के रिगार्डिंग, तभी कॉल की गई थी 1.25 घंटे के लिए। तो भी जांच के एंगल इस बारे में भी बात कर रही है। तो दोस्तों डेली नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं सुशांत के केस में। अब ये है कि आने वाले 1-2 महीने में जब सीबीआई इसमें वो करेगी तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जब ये जांच होगी तो अंधे को भी दिखने लगेगा, बहरे को भी सुनने लगेगा और गूंगा भी बोलने लगेगा। ये एक वर्डिंग है जो सीबीआई बोलते है कि जब वो इंक्वायरी करेंगे तो ये चीज़ होगी। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा था, राजनीतिक परिवार, बॉलीवुड हस्ती, कहीं बॉलीवुड जो है हीरो है, डायरेक्टर है, कई का नाम सामने आएगा। और सीबीआई ने कहा जब हम इसकी इंक्वायरी करेंगे तो इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सीबीआई इंक्वायरी सुशांत के लिए बहुत ज़रूरी है। #CBI for SSR सुशांत सिंह राजपूत, इसको ट्रेंड कराइए। और हम ये चाहते हैं कि सुशांत की जो भी इस बारे में इंक्वायरी होगी वो सीबीआई करे। इसके अलावा अभी कल ही उनकी बहन श्वेता सिंह जो मुंबई में रहती है, उन्होंने एक वीडियो निकाला था कि उनके फैन से कि वो भी सपोर्ट करें और अपने जितने भी हैं ये क्वेश्चन रेज करें, गवर्नमेंट को बोलें कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई को सुपुर्द करेगी। वैसे सेंटर ऑलरेडी पर इस बिहार सरकार की सिफारिश थी उसको ओके कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या करती है। दोस्तों इस बारे में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट फॉर श्योर इसका सीबीआई जांच करेगी। आने वाले टाइम में देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो जो भी कोई अपडेट होगा मैं दोस्तों बता दूंगा। दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी जितने भी वीडियो का अपडेट है वो आपको मिल जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के नीचे दे गए हैं, वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए। आई बटन पे पुरानी आपको सुशांत की वीडियोस दोस्तों दिख जाएंगी। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। जो भी सुशांत से रिलेटेड अपडेट होगा दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।